वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका रोवर सनी चैनल के अंदर। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने बनाया है उन लोगों के लिए। आजकल बहुत सारे लोग रिव्यू मांग रहे हैं, फीडबैक मांग रहे हैं कि कैसा रहा आपका ट्रिप, ओवरऑल ट्रिप में गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी रही, और अगर हम लोग लॉन्ग ट्रिप गाड़ी से जाते हैं तो उसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, और अगर हम लोग बाई एयर जाते हैं तो उसमें क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हैं। तो उस टॉपिक के लिए मैंने बनाया है। बेसिकली दोस्तों मैंने ये जो ट्रिप कवर किया है इसमें 3500 किलोमीटर का पूरा ट्रिप कवर किया। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ से हम लोग चले थे, गुजरात ट्रिप की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे तो हमने अभी रिसेंट पास्ट में लेह लद्दाख ट्रिप और स्पीति वैली ट्रिप और सिक्किम ट्रिप ये सब एक्सल 6 मारुति एक्सल 6 से किया है। तो अगर मैं ओवरऑल इस ट्रिप की बात करूँ, इस ट्रिप में हमने 3500 किलोमीटर ड्राइव किया। 3500 किलोमीटर में हमारी जो गाड़ी का एवरेज था वो 15 से थोड़ा ऊपर दिखा रहा था, 15.1 और 2 दिखा रहा था। यानी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 15 का एवरेज जो मैंने कवर किया है। ये जो आपकी ट्रिप दिख रही है यहाँ पे 3637, तो हमने 3500 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी और ये 15.2 तक पहुंच रखा था। बट अब ये घट के 15 हो गया क्योंकि हमने काफ़ी दिन से लोकल में गाड़ी चला रहे हैं। बात की जाए ओवरऑल अगर एवरेज की, तो एवरेज एक्सल 6 ने अच्छा परफॉर्म किया इस ट्रिप में। इस ट्रिप में हम 4 लोग थे, फैमिली वाइज मतलब पैसेंजर 3 थे, मैं, मेरा भाई, वाइफ और बच्चा था। तो फॉलो पैसेंजर 8 सीट थी और पीछे की सीट को हमने पूरी तरीके से लगेज के लिए यूज़ कर रखा था। जो बैक सीट में अभी तक मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने अभी तक पीछे वाली सीट पे जो है उसका हेडरेस्ट निकाला हुआ है। हेडरेस्ट निकालने से क्या होता है, वो सीट अच्छे से डाउन होकर स्पेस बन जाता है। तो करीब करीब 600 का आसपास का बूट स्पेस मेरे पास उसके पास हो जाता है अगर मैं उसको डाउन कर देता हूँ। तो 4 लोग थे। गाड़ी में लोड का बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर गाड़ी में लोड ज़्यादा होता है तो उस हिसाब से एवरेज पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, मैंने नोटिस किया है। अगर हम 6 पैसेंजर लेके चलते हैं तो गाड़ी का एवरेज उस हिसाब से पड़ता है। तो मैंने इस बार सबसे अच्छा काम क्या किया कि कैरियर हटा दिया। मतलब जो मैंने गाड़ी के ऊपर कैरियर, आपने मेरी वीडियोस के अंदर देखा होगा, गाड़ी के ऊपर मैंने कैरियर लगाया हुआ था जो कि हम यूज़ करते थे। तो मैंने गाड़ी का कैरियर हटा दिया। तो मैंने ऑब्जर्व किया, जब मैं यहाँ से दिल्ली क्रॉस किया नीमराना के पास, रोड कंडीशन काफ़ी ख़राब है। अगर रोड कंडीशन की बात करूँ, हरियाणा क्रॉस करते ही हरियाणा से आप तक की जयपुर तक जो रोड है वो बड़ी बेकार है। मतलब रोड में जो है काफ़ी स्मूथ नहीं है, छोटे गड्ढे हैं, पड़पड़ है। तो गाड़ी हमारी जो एक्सल 6 है वो एवरेज कंफर्ट के हिसाब से A1 है। बट जो गड्ढे और इन सब सड़कों हैं उन सब के लिए इतनी ज़बरदस्त नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ पे मारुति थोड़ा सा एक लैग करती है भाई। या तो आप गाड़ी माचो ले लो पूरी, क्योंकि फैमिली कार है, एमपीवी कार है, और ये गड्ढों में इतना अच्छा वैसे नहीं करती। अगर मैं गड्ढे की प्रॉब्लम की बात करूं तो पीछे वाली सीट पूरा जंप ऑन कर जाती है। अदरवाइज अगर पूरी जर्नी की बात की जाए तो मारुति वॉज द परफेक्ट, आई मीन एक्सल 6 वॉज परफेक्ट। इसकी जो आपकी कैप्टन सीट्स हैं और आपका ये जो मैंने इसके ऊपर ये लगाया हुआ है ये एक्समैक्स, इसकी वजह से काफ़ी कंफर्ट रहा। और जो पीछे वाली जो इसकी सीट्स हैं ये भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं। तो इसकी वजह से यात्रा मतलब काफ़ी कंफर्टेबल रही। करीब 3500 किलोमीटर में आप समझ सकते हैं हमने 8-9 दिन में पूरी यात्रा पूरी करी। तो फर्स्ट डे हम यहाँ से अहमदाबाद पहुँचे, जो कि करीब 975 किलोमीटर की जर्नी थी, और 975 किलोमीटर हमने कवर कर लिए करीब 16 से 17 घंटे के अंदर। सुबह 5 बजे निकले थे और शाम को 8:30-9 बजे के आसपास हमने डिनर करके हम अहमदाबाद पहुंच गए थे। 9-9:30 बजे मैक्सिमम अहमदाबाद हम लोगों ने होटल में एंट्री कर ली थी। तो इसमें आप 5 से 5 12 घंटे और 12-5-9, तो यानी कि 12-5-17-18 घंटे हमको लगे अहमदाबाद तक पहुंचने में। फिर अगले दिन हम 6 घंटे बाद ही द्वारिका तक गाड़ी खींच दी, जो कि 450 किलोमीटर है। तो गाड़ी बैक टू बैक बहुत चली है और उस हिसाब से बॉडी में पेन होना लाजिब है। अब जैसे कि मेरी गाड़ी आप देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिक कार है। तो ऑटोमेटिक कार होने की वजह से सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट क्या है कि थोड़ा सा कंफर्टेबल रहती है ऑटोमेटिक कार। थोड़ा सा क्या कहूँ, मैं तो बिना ऑटोमेटिक के अब चल नहीं सकता, मेरे को तो ऑटोमेटिक चाहिए ही चाहिए। कि ऑटोमेटिक होने की वजह से मैं इसको लॉन्ग ट्रिप में ईजिली कवर अप कर गया। और 450 बोलूँ तो पहले दिन 1000, तो करीब 1500 किलोमीटर के आसपास की जर्नी हमने तय करी। अगले दिन भी हम दोपहर करीब 3-3:30 बजे तक द्वारिकाधीश मंदिर तक पहुंच गए थे। फिर उसके बाद हमने शिवराजपुर बीच गए, वहाँ पे एंजॉय किया, 2-3 घंटे स्पोर्ट्स किए, वाटर स्पोर्ट्स किए, और फिर उसके बाद हमने द्वारिकाधीश के दर्शन किए, क्योंकि द्वारिकाधीश मंदिर बंद होता है शाम को 5:30 ही खुलता है। अदरवाइज हमारी ऐसी प्रार्थना थी कि हम डायरेक्ट द्वारिकाधीश मंदिर के पहले दर्शन करें, पर वो बंद था। तो हमने कहा चलिए टाइम को यूटिलाइज किया जाए, उन्हें शिवराजपुर बीच चले गए और वहाँ 2.5-3 घंटे यूटिलाइज करके फिर हम द्वारिकाधीश मंदिर पहुंचे। तो अगर एवरेज की बात की जाए, कंफर्ट की बात की जाए, अब तीसरी बात की जाते हैं
रोड्स कंडीशन के बारे में, तो जयपुर तक रोड खराब है, पर जयपुर के बाद जो हाईवे टच करता है बहुत ही एक्सीलेंट और बहुत ही सुंदर हाईवे है। बट हाँ दोस्तों, हाईवे की जो लिमिट है, स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर है। हाँ, और मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि कई जगह पे हमारी स्पीड जो है 100 से ऊपर भी गई है, और एक दो जगह पे जहाँ पे रोड कंडीशन बहुत थी वहाँ 130-140 तक भी गाड़ी की कंडीशन गई है। दैट वाज नोटेड कि भाई अब जब आपको लॉन्ग ट्रिप में जाना होता है, काफ़ी लंबी यात्रा करनी होती है, तो आप फटाफट पहुंचते हैं कि भाई हम एक दिन में यात्रा कंप्लीट कर दें, मतलब कंप्लीट कर दें, आज जल्दी से पहुंच जाएं, मतलब दिन दिन के टाइम में, रात के टाइम में चलाने में दिक्कत होती है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट एरिया होता है कि रात में चलाने में जो ट्रक्स हैं वो काफ़ी दिक्कत करते हैं। और जयपुर वाले हाईवे में खासकर, मतलब जो आपको राजस्थान क्रॉस करना है, यहाँ से आपको जयपुर, जयपुर के बाद आपको अजमेर, अजमेर के बाद पाली, ब्यावर, और फिर उसके बाद आपका माउंट आबू, और फिर आता है अहमदाबाद। तो ये जो पूरा ट्रैक है, जयपुर तक थोड़ी दिक्कत है, उसके बाद सारा हाईवे चकाचक एक नंबर है, बहुत ही बड़ी हाईवे बना हुआ है। पर जैसे ही आप पाली के बाद ये जो पलावन, क्या नाम है जगह का, जहाँ से हमारा अहमदाबाद शुरू हो जाता है माउंट आबू के बाद, वहाँ के बाद रोड कंडीशन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और वहाँ पे काफ़ी टाइम लगता है। वहाँ पे अंडर फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो वहाँ पे हमें काफ़ी टाइम लगा और उसमें टाइम काफ़ी एक्सपेंड हो गया। फिर उसके बाद हाईवे मस्त है चकाचक। तो ओवरऑल दोस्तों बात की जाए तो एक्सल 6 की परफॉर्मेंस की बात करूं, अगर मैं 13,500 किलोमीटर जो हमने पूरा ट्रिप 9 दिन के अंदर पूरा किया, जिसमें हमने अहमदाबाद, द्वारिका, भेट द्वारिका, फिर उसके बाद सोमनाथ जी के बाद रास्ते में रुकते रुकते भी गए थे। फिर सोमनाथ जी से हमने लोकल सोमनाथ जी एक्सप्लोर किया एक दिन। फिर हमने ड्यू गए, ड्यू में हमने काफ़ी गाड़ी चलाई। लोकल ड्यू मतलब काफ़ी क्लीनेस्ट सिटी है और काफ़ी अच्छा लगता है कोस्टल एरिया के पास जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो एक अलग ही मेस्मराइजिंग व्यू होता है ड्यू के अंदर। मतलब ड्यू की बात करूं, जैसा कि वहाँ पे एक हमारी ये टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी है, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्राइसेस थोड़े ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू होटल, और फूड के प्राइसेस ज़्यादा हो जाते हैं, बट वो सुंदरता और वो ब्यूटी बहुत ही सुंदर है ड्यू की। आपको मस्त जाना चाहिए ड्यू के अंदर। फिर हम ड्यू से होते हुए जंगल भी गए, गिर के जो तुलसी श्याम जी का मंदिर है, ड्यू से निकले तो तुलसी श्याम होने के लिए हमें जंगल से पार होना पड़ा, जिसमें हमने जंगल की पर्ची कटाई, और फिर रास्ते में ही हमारे आमने सामने हिरन और ये सब लोग आ गए, मतलब कि हमने उनको हाथों से फीड किया। तो वहाँ जंगल की रोड्स थोड़ी सी ठीक ठाक थी, ज़्यादा ख़राब तो नहीं थी। एक्सल 6 से कोई दिक्कत नहीं हुई, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही। फिर वहाँ से हम तुलसी श्याम से क्रॉस करके करीब 53 किलोमीटर का जंगल पड़ा था जो गिर का, उस 53 किलोमीटर को क्रॉस करके फिर हम लोग जो है आपका पहुँचे जूनागढ़। जूनागढ़ में हमने फिर वहीं पे भूमनाथ तलेटी में भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन किए। फिर हमने वहीं पे आश्रम में स्टे किया। स्टे करने के बाद अगले दिन हम ऊपर अंबाजी दर्शन करने गए थे बाई रोप वे। फिर वहाँ से हमने लोकल जूनागढ़ एक्सप्लोर किया, जिसमें मंदिर थे काफ़ी सारे। नरसिंह भाई जी का मंदिर था जो श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे, और शकरबाग जू जो कि बहुत बड़ा जू है जूनागढ़ का, वो एक्सप्लोर किया। फिर उसके बाद जूनागढ़ से निकल के हम लोग जेतपुर गए थे। जेतपुर में हमने एक मंदिर एक्सप्लोर किया था जो कि नरसिंह मेहता जी का मंदिर था। और उसके बाद जेतपुर से फिर हमने कुछ साड़ी, बंधनी साड़ी भी परचेज करी थी, और बंधनी साड़ी लेने के बाद फिर हम पहुंच गए वहां से चोटीला, राजकोट चोटीला मंदिर, जिसकी 500 सीढ़ियाँ चढ़नी थी, तो हमने नीचे से नमन किया, फिर अहमदाबाद पहुंचे। तो राजकोट और ये अहमदाबाद वाला जो स्ट्रेच बता रहा हूँ, काफ़ी सिटी वाले स्ट्रेच से हम गुजरे, काफ़ी ज़्यादा अभी बाईपास नहीं हुआ है, तो वहाँ पे गाड़ी का एवरेज थोड़ा सा कम हुआ था, बट ओवरऑल एवरेज जो है एट द एंड फिर हमने जब चलाई तो 15.2 पहुँच गया। फिर हमने अहमदाबाद में भी काफ़ी लोकल में एक्सप्लोर किया, पावली थी, मार्केटिंग करी लाल बाग में, और फिर मानिक चौक में हमने फूड भी एक्सप्लोर किए। और अहमदाबाद में एक दो लोकल प्लेसेस है, महात्मा गांधी जी का मंदिर है, वहाँ भी हमने काफ़ी देर तक रुके, टाइम स्पेंड किया। और उसके बाद फिर हम लोग दोस्तों चले गए आपका अंबाजी। तो शाम में अंबाजी का जो रास्ता है वो थोड़ा सा मतलब पतला पतला हिल टाइप का रास्ता है, तो वहाँ भी गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही हिल्स के अंदर। तो मैं आपको लद्दाख के अंदर पहले ही बता चुका हूँ कि A1 कंडीशंस हैं हमारी एक्सल 6 की, कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर थोड़ा सा गाड़ी को बचा बचा के चलाया जाए, बस यही ध्यान रखना होता है। जैसे आप अगर कोई मतलब स्कॉर्पियो टाइप का व्हीकल लेते हैं तो आप कहीं भी घुसा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर हाँ, दिक्कत उनको भी हो गई थी। मैंने, अगर आपको आपने ध्यान दिया हो मेरे लास्ट व्लॉग के अंदर, एक बंदे ने जो स्पीति वैली में जा रहा था, उन्होंने अपनी थार को ऐसे ही डाल दिया था, तो उसकी गाड़ी का टायर फट गया था। तो ध्यान तो रखना ही पड़ता है थोड़ा सा। हम जो मारुति गाड़ी में तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और कंफर्टेबली बहुत A1 कंडीशन थे।
तो हम लोग फिर अंबाजी पहुंचे। अंबाजी का मंदिर जो कि गब्बर हिल के नीचे है और माउंट आबू और राजस्थान और गुजरात बॉर्डर के पास है, वहां हमने दर्शन किए और फिर वहां से हम चल दिए। तो ये यात्रा काफ़ी बड़ी होने वाली थी, 800 किलोमीटर की थी, पर इसमें हमने 2 स्टॉप डिसाइड किए। एक तो पुष्कर जी के मंदिर में हम लोग गए। पुष्कर जी के मंदिर में हमने दर्शन किए और पुष्कर जी के बाद फिर हम लोग जो आपका डंपिंग यार्ड है किशनगढ़ का, जहाँ पे मार्बल के डंप्स डालते थे, जो कि पूरा वाइट स्नोलैंड होता है, वहाँ भी हम लोग गए। तो वहाँ हम 3:30 बजे पहुँच गए थे और फिर वहाँ से वापस आते आते करीब 11:30 बज गए हमको। तो ये पूरी जर्नी बड़ी ही मेमोरेबल और बहुत ही धार्मिक स्थल से परिपूर्ण रही। इसमें हमने 2 ज्योतिर्लिंग पूरे किए, सोमनाथ जी और द्वादश नागेश्वर बाबा, और द्वारिका जी के दर्शन किए। भालका तीर्थ भी हम लोग गए थे, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी ने अपने प्राण त्यागे। और बात की जाए अगर द्वारिकाधीश के मंदिर जी के पास, तो द्वारिकाधीश जी के पास के मंदिर के पास ही शिवराजपुर बीच है, जो कि काफ़ी फेमस बीच है, वहाँ भी गए थे। और भेट द्वारिका भी गए थे हम लोग, जो कि शिप से जाना पड़ता है। तो ये ओवरऑल जर्नी के बारे में था दोस्तों। आप बताइएगा अगर आपको इस बारे में कोई जानकारी चाहिए या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए गुजरात की आप प्लान कर रहे हैं, तो मैं आपको उसमें हेल्प आउट कर सकता हूँ। 9 दिन की यात्रा काफ़ी मेमोरेबल थी और इट वाज मोस्ट फेवरेबल तो ये 9 दिन की जो हमारी यात्रा थी ये बहुत ही अच्छी रही। पूरा भगवान के मतलब आशीर्वाद से बड़ा ही अच्छा रहा। तो आप लोग भी आइए गुजरात में घूमिए। गुजरात में हम वापस आ चुके हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग इट एंड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।